भारत में वेलफेयर स्टेट, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बेसिक स्ट्रक्चर है, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142 एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226 एंड 227 द बेसिक स्ट्रक्चर। शंकरी प्रसाद केस ने बोला था भाई पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती। कौन? शंकरी प्रसाद ने बोला था कि कुछ भी अमेंड कर दो। सज्जन सिंह ने बोला कुछ भी अमेंड कर दो। गोलकनाथ ने बोला भाई नहीं अमेंड कर सकते। अब केशवानंद भारती ने बोला भाई बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड कर दो। इंदिरा गांधी बच्चे नारायण ने बोला कि भाई जो 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 पीएम का इलेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड नहीं है एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मिनर्वा मिल ने देन वही बोला कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और उन्होंने 42वें संविधान संशोधन को स्ट्रक डाउन कर दिया। वुमेन राव 1980 के केस में केशवानंद भारती के उन्होंने बोला कि केशवानंद भारती के पास बाद जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो सब उनका रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसा बम्बई केस ने बोला फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी डिक्लेयर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट। IR कॉलोनी ने 9 शेड्यूल के बारे में बोला कि 9 शेड्यूल में जो लॉ ऐड किए गए हैं बेसिक किशन भारती के पास उन सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अशोक कुमार ठक्कर ने बोला कि भाई जो रिव्यू ऑफ रिजर्वेशन लॉ है वो इक्वलिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, मतलब उनका रिव्यू कर सकते हैं रिजर्वेशन लॉ का। फिर ये जुडिशियल चेक को करते हैं लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी पर इंश्योरिंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी बची रहे। ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी के बीच में मेल बनाते हैं। ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है बट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये जुडिशरी को गार्डियन बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये विवादास्पद है पर ये रिस्पेक्टेड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है पर कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस में है। आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। वाइस प्रेसिडेंट 63 में बोल रखा है इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होगा और वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी। 64 में बोल रखा है कि वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन होंगे। 65 में बोल रखा है वो एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे जब प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं होंगे या उनका पद खाली होगा। 66 से लेकर 71 तक उनके टर्म, उनके क्वालिफिकेशन, उनके ओथ, उनकी वैकेंसी के बारे में बात की गई है। 66 में बोल रखा है कि भाई एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा उनका निर्वाचन होगा जिसमें इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड बोथ मेंबर होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट नहीं लेते अनलाइक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा उनका चुनाव होगा। सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होगा। इलेक्शन का कोई भी डिस्प्यूट होगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो उसका डिसीजन फाइनल होगा। इलेक्शन कॉलेज अगर इनकम्प्लीट है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप इलेक्शन इनवैलिड हो जाएगा। अब उनके लिए क्वालिफिकेशन के बारे में बोली गई है। 66 से लेकर 69 तक भारत के सिटीजन होने चाहिए। 35 साल से ऊपर एज की होनी चाहिए। राज्यसभा के मेंबर बनने लायक होनी चाहिए। नो होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। भारत में वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया है। 20 प्रपोजर चाहिए, 20 सेकेंड ईयर चाहिए, 15,000 रुपये देने पड़ेंगे आरबीआई को। ओथ राष्ट्रपति दिलाता है। स्वेयरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ड्यूटी ऑफ ऑफिस आर्टिकल 69 में बोल रखी है। 5 साल का टर्म है बट जब तक नहीं कुर्सी छोड़ते जब तक उनका सक्सेसर ना आ जाए। आर्टिकल 67 में बोल रखा है कि अपना जो रिजाइन देंगे वो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, उन्हें हटाया जा सकता है राज्यसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी से और लोकसभा को बस एग्रीड करना होगा। इम्पीचमेंट अनलाइक प्रेसिडेंट। अगर इन केस ऑफ वैकेंसी है ना, अगर सीट खाली है तो इलेक्शन जल्दी कराना होगा। कोई लिमिटेड कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं दे रखा। वो राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की तनख्वाह मिलती है। उनका 64 और 65 में बता दिया। प्राइमरी रोल है एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ लोकसभा। वो राज्यसभा अनलाइक लोकसभा स्पीकर कास्टिंग वोट देते हैं और ये कैबिनेट डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं लेते। एजुकेटिव रोल 0 है। एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट के रूप में जब कार्य करते हैं जब उनकी वैकेंसी के जब वैकेंसी खाली हो जाए, डेथ के कारण वैकेंसी हो, उनकी डेथ के कारण रिमूवल हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए एंड प्रेसिडेंट एब्सेंस ड्यू टू इलनेस हो जाए, फॉरेन ट्रैवल जा चुके हैं, वो जब वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं तो मैक्सिमम 6 महीने के रूप में कर सकते हैं क्योंकि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा सकते हैं। इंडियन वीपी एंड अमेरिकन वीपी की तुलना करते हैं क्योंकि इंडियन वीपी का पद हमने वही से लिया है। इंडियन वीपी इज अ टेम्परेरी एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट। अमेरिकन वीपी युवराज होता है। इंडियन वीपी का कोई एग्जीक्यूटिव रोल नहीं होता, उसका एग्जीक्यूटिव रोल होता है। वहाँ पर
इंडियन वीपी को हिर सुपरफ्लक्स हाइनेस के रूप में बोलते हैं। इंडियन वीपी का जो इंडियन वीपी है उसका मेंटेन उनका रोल होता है बस मेंटेन पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, नॉट पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब ये जो बोल रखा है इंडियन वीपी ब्लेंड है लेजिस्लेटिव और इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव रोल का। 11वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो इंडियन वीपी का इलेक्शन था ना वो जॉइंट सिटिंग में ज़्यादा होता था। इंडियन वीपी का जो हटाया जाता है वो इम्पीचमेंट द्वारा नहीं हटाया जाता, बस सिंपल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अब तक 6 वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसमें के आर नारायण है और शंकर दयाल शर्मा है, वेंकट रमन है और जाकिर हुसैन है, राधा कृष्णन है। थैंक यू।